Okay, our topic is entry of virus into the host cell. So we know that there are the different two types of virus. That first is enveloped virus और नॉन एनवेलप्ड और नेकेड वायरस. तो अभी हम लोग देखेंगे कि एनवेलप्ड वायरस जो होते हैं वो होस्ट सेल में कैसे इंटर करते हैं. तो एनवेलप्ड वायरस भी दो तरीके से बाय द टू मैकेनिज्म एनवेलप्ड वायरस कैन इंटर इनटू द होस्ट सेल. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस, हाउ डज दे यूज टू इंटर इनसाइड द होस्ट सेल. फर्स्ट वी शुड नो कि व्हाट इज एनवेलप्ड वायरस. तो एनवेलप्ड वायरस ऐसे वायरस होते हैं जिनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो प्रोटेक्टेड होता है, कवर्ड होता है बाय दी ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, है ना, विच यूजुअली यूज टू हेल्प दिस ग्लाइकोप्रोटीन. बेसिकली दिस ग्लाइकोप्रोटीन के जो लेयर होते हैं वही हेल्प करते हैं वायरस को किसी भी होस्ट सेल के सरफेस के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होने में. ठीक है, तो दिस जो एनवेलप होते हैं, दिस एनवेलप ऑफ द वायरस यूज टू हेल्प द वायरस टू गेट अटैच या फिर टू गेट बाइंड विद द होस्ट सेल विथ देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर. ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं द मेथड, द टू मैकेनिज्म जिसके थ्रू जो एनवेलप वायरस होते हैं वो होस्ट सेल के अंदर इंटर करते हैं. तो पहला मेथड है, पहले मेथड में क्या होता है, दिस इज द एनवेलप्ड वायरस एंड दिस इज द होस्ट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, ये सपोज दिस इज द होस्ट सेल और उसका ये टॉप मोस्ट लेयर दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर है ये. ठीक है, और ये है एनवेलप्ड वायरस. तो पहला मेथड जो है उसमें क्या होता है कि जो एनवेलप्ड वायरस होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट जो स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है उसके साथ जाके क्या होता है, बाइंड होता है बाय द हेल्प ऑफ द स्पेसिफिक प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द एनवेलप्ड वायरस. और वो स्पेसिफिक प्रोटीन एक्चुअली क्या होते हैं, उनके स्पाइक्स, जो देयर स्पाइक्स विच आर यूजुअली मेड अप ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स. ये जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड हो जाते हैं. और जब ये बाइंड होंगे तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, आफ्टर दी बाइंडिंग या फिर आफ्टर दी अटैचमेंट, व्हाट यूज टू हैपन कि दिस एनवेलप ऑफ द वायरस यूज टू गेट फ्यूज्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल. अब ये क्या होगा, होस्ट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज हो जाएगा. और फ्यूजन के बाद क्या होगा कि आफ्टर दैट जो दिस कैप्सिड, ये जो कैप्सिड along with the this genetic material that will use to get enter inside the cell. ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं this nucleocapsid will use to enter inside the virus. Will use to get enter inside the host cell. अब जब ये न्यूक्लियोकैप्सिड इंटर हो जाएगा होस्ट सेल के अंदर तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो कैप्सिड है, दिस कैप्सिड used to be used to release the nucleic acid into the cytoplasm of the host cell. तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको लोगों को दिख रहा होगा कि ये न्यूक्लिक एसिड रिलीज हो जाएगा होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में. तो दिस वाज द फर्स्ट मेथड थ्रू विच द एनवेलप्ड वायरस विच यूज टू गेट इंटर इनसाइड द होस्ट सेल. ओके, फर्स्ट मेथड में ये था कि जो एनवेलप है, द एनवेलप ऑफ द वायरस यूज टू गेट फ्यूजेस विद द सेल मेम्ब्रेन. लेकिन सेकेंड मेथड में क्या होता है कि जो एनवेलप होता है, वायरस का जो एनवेलप होता है वो क्या होगा, होस्ट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एड्सॉर्ब होगा, के ऊपर एड्सॉर्ब होगा. ठीक है, आफ्टर द एड्सॉर्प्शन, है ना, आफ्टर द एड्सॉर्प्शन व्हाट यूज टू हैपन कि बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, by the process of endocytosis this virus will use to get enter inside the host cell. ठीक है, तो पहले क्या होगा, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज द वायरस. ठीक है, तो सेकेंड मेथड में क्या होता है कि पहले ये होस्ट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है उसके साथ जाके क्या होगा, ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो एनवेलप है
दिस वायरस जो है वो क्या होगा, होस्ट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जाके एड्सॉर्ब होगा, और एड्सॉर्ब होने के बाद क्या होगा कि बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस ये होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। और जब ये एंटर होगा बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, तो ये जो वायरस है, दिस वायरस विल बी सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर और बाय द formation of vesicle. In a form of a vesicle, this virus will use to enter inside the host cell. तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है वेसिकल, वेसिकल मतलब क्या होता है, द विरियन व्हेन यूज्ड टू गेट सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देन दे यूज्ड टू प्रोड्यूस द वेसिकल। अब ये वेसिकल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉरी होस्ट सेल के अंदर जब एंटर कर गया है, तो आफ्टर द एंट्रेंस व्हाट यूज्ड टू हैपन, उसके बाद क्या होगा, जो वेसिकल है, ये दिस वेसिकल एंड वेसिकल मीन्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर विच यूज टू सराउंड द वायरस, है ना, दिस विल यूज टू गेट फ्यूज विद द एनवेलप, है ना। ये क्या होगा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके एनवेलप के साथ फ्यूज हो जाएगा, और आफ्टर द फ्यूजन व्हाट यूज टू हैपन कि ये वेसिकल रिलीज कर देगा न्यूक्लियोकैप्सिड को, ठीक है। और आफ्टर द रिलीज ऑफ द न्यूक्लियोकैप्सिड क्या होगा, फिर बाद में दिस प्रोटीन विल यूज टू रिलीज द न्यूक्लिक एसिड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल, and likewise the entry of the enveloped virus used to take place inside the host cell by the second method. Okay, so this is the second method of the entry of the virus inside the host cell.